दिन को बियाह नहीं करो हाँ तो इधर नारायण बैठी रही ना तुमको भात जाई कसम बताओ तो हाँ मैं बहुत खानदान उतरी है। अरे जैसे तुम लजवाई नहीं आज जबाना एमो भई थी हमने कमो हसरे बदरे के बांटी नहीं है जैसे तुम लजवाई रही हैं देख लो मास्टर अरे थोड़ी कही लल्ली ढेर पहचानी अब आई अपना भी समझ में थोड़ी कही लल्ली ढेर पहचानी इत कई बैठू तुम महिलनमा अरे अब है बलाई नहीं तुम्हारे बबुला का 8 दिन उना के अंदर अंदर आओ पिहुआ लल्ली के करवाई मेरो कहीं ना मनियू मेरी लड़ाई थी दुई ना चारी नहीं अकेली जनमी दोतरो नहीं कौलो यवतार रुजु की बहुरी तुम्हारी डरवाई लड़ाई थी सुनाऊं जरा की बात मेरा कैला मरियाऊ मेरी गुजरिया भावना लगता दिल बंगाल धन दौलत की कभी कुछ ना अरबा कोई देवदारी लड़ाई थी धन में लुटाई अरे बेटी पे झूला हाँ तुम्हारा ब्याह धूमधाम से करेंगे करवाइयो 8 दिन के अंदर करवाइयो। अरे 8 दिन के अंदर बिटिया करवाई नहीं का है ये लजवाए हो अरे चढ़ी जवानी ओढ़े चुंदरिया अरे सर की सरी से जाए चढ़ी जवानी ओढ़े चुंदरिया सर की सर से तुम्हें बच्चे पानी आई अरे हम कहने पिया पर मंदिर है पर हमारे खबड़ी पर मत चली जाए मेरे वाले दिल के अंदर प्यार नहीं कि हम कहते हैं नारायण बैठने ना बात चाहिए वो इधर नारायण बहुत बड़ा होना है तुम्हारा ब्याह हो अब है जल्दी करवानी ढेर कताई जल अरे जल्दी करवाओ मर रोना है जाने भैया बताओ जब लौड़िया पाई पर पाई दे लगे तब समझ जाओ मामला गड़बड़ा है और जैसे लड़का जहां मजोले को हिया जाले तो जान ले होने लगो जहे दशा हो गए अरे बेटी पर झूला मैं विवाह तुम्हारा अभी 8 दिन को अंदर ब्याह तुम्हारा करवाई 8 दिन को अंदर बैठ जाइए इधर रानी सोचती है आज नौकर को बुलाएंगे मैं अपने पति महाराज को कचेरी से अवश्य महल को बुलाएंगे इधर रानी सुनैना महल में सोचती हैं आज नौकर को बुला लेंगे और पति महाराज को महलों के लिए अवश्य बुलवाएंगे। हरि राज के मंत्री महारानी जी हाजिर है। आज तुम कचहरी के लिए चले जाइए
जैसे भी बालम बैठे हैं वैसे भी मेरे महल को लेना। कह देना तुम्हारी रानी सुनैना के मीठी मीठी दर्द हो रही है। तो आप बैठ जाइए, बैठ जाओ। मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। जा सकते हो राज के मंत्री। वही चो चाय मजा आ गई चाय में। अब हम जाएंगे। महारानी ने कहा है कि द्वारपाल महाराज के पास वहां चले जाओ जहां कचहरी में बैठे हुए हैं। वहीं अब हम जाएंगे। तो इतना चले गए। अरे बुला गए बर्बादी भय छोटका की, अरे छुटौती माँ। अरे बुला गए बर्बादी भय छोटका की, अरे छुटौती माँ। नक नकटी ना कधरौने ना बरपतिया ना गैतौने ना। जय का बतिया मनूर रतिया, किस्सा कहे नए समाचार। इधर ही नौकर ही महाराज की कचहरी के पास में ढूंढ जाता है। हेलो, महाराज की जयकार हो। अरे सितारे, अरे हिंद का रुतबा रहे, सरकार का आला। सितारे हिंद का रुतबा रहे, सरकार का आला। हमेशा खुश नजर बचे मेहरबान। उदो की जान परी गालिब, हमेशा खौफ खंजर हो। बनाए तू बाल लक्ष्मी का कदम कदू। जयकार हो राज के मंत्री। तुम्हारी ड्यूटी तो मेरे शाही महल के फाटक के पास थी और मेरी कचहरी भी किस लाए हो। महाराज, महारानी जी ने आपको महले में बुलाया है। महारानी के मीठा मीठा पेट में दर्द हो रहा है। कमलेश, सामने यानी मेरी रानी सुनैना ने हमें अपने महल में बुलवाया है। हाँ, बुलाया है महाराज। तुम कहते हो मेरी रानी के पेट में मीठा मीठा दर्द हो रहा है। हाँ, मीठा हो रहा है, मीठा। क्या राज के मंत्री, तूने किसी डॉक्टर को बुलवा करके हमारी रानी सुनैना को दवा नहीं दिलवाई? हाँ, वो कोई चक्कर नहीं, आप एक बुलाओ। दवा है तुम्हारे पास जो कुछ है सो है। बुढ़ाई दादा भी नहीं देखा। हाँ, सही कहा है। राम नरेश डॉक्टर, ये 20 रुपया इनाम दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल दो, अच्छा पीछे करो। अब इनके लिए ऊंचो करो। जाओ राज के मंत्री, सीढ़ी मेरी रानी सुनैना से कह देना इनके लिए सीढ़ी लगवाई करे सारे। सही बात है। नहीं, हम तो पहुंच जाए कूद के लो। अरे अपने ऊपर ही धर ले।
समाज के घर में तो लग जाए तब करे नहीं पैसा। जा राजमंत्री, मेरी रानी सुनैना से कह देना अपने पति महाराज का इंतजार करे महल में, तब तक उसके पति उसके महल के लिए पहुंच रहे हैं। हम जाएंगे, हम जाएंगे। सुनो कहानी सूरजपाल की, जवान ध्यान देने की बात, बंद कचहरी करी बंगाले की, सारो बंद करो दरबार। आज ठाकुर सूरजपाल देश बंगाल का राजा अपने शाही दरबार को बंद करवा देते हैं और कचहरी को बंद करवा देते हैं। कहा? अपनी रानी सुनैना के महल जाते हैं। अरे बंदता कचहरी ठाकुरा कराए दई बंगाले की। पांचौरा के कपड़ा पहने ठाकुर बंगाले में, ठाकुर अपने पांचौरे बदन कसे हथियार। बंगाले को जूता पैर से मरक जाई रहो, फटक भी जाती भुना। घरी नहीं तैनाई पर गुजर रही, घंटा नहीं होए दो चार, जहाँ पई महल मेरो बनो जाही। पहुंचती महल में जा, हमारे ढुलकिया रानी के महल में पहुंच गए। अरे महाराज, पहले का नमस्कार। नमस्कार, आशीर्वाद रानी साहब। रानी सुनैना सदा खुश रहो, और तुमने राज्य के मंत्री को भेज करके अपने पति महाराज को अपने महल के लिए किस लिए बुलवा लिया है। रानी साहब, तेरे चेहरे की चमक धमक उड़ गई है, तेरे चेहरे पर उदासी है और तेरा मुख का पान कुमला गया है। सुन मेरी ब्याही, कहाँ तुम्हारे रानी दर्द होती है तुम्हें, कौन बीमारी ने सताओ रे। भेदा बताई दो मेरी रानी, सुने न तुमने काहे हमें बुलवाई लो रे।
रानी साहब नाही बलमा दर्द होतिया ना बीमारी में सताई होले फिर क्या हुआ तुम्हें? हाल बताई दई तुम्हें बंगाल में सजना सुनो ब्याहे की काहे करनिया मेरी आना दोनों बेटा बताई दे बलमा अपने काम काहे उदासी तेरी शाही चेहरा पर ही देव महला नमन पर महाराज रानी साहब अब तुम्हें बताएंगे नहीं, अब तुम क्या जानोगे। सही बात है, महाराज बोलो। जो घर की बेटी पंचफूला है, हाँ हाँ, वो चमन बाग मंदिर के लिए पूजा करने के वास्ते गई थी। अच्छा, सखी सहेली सभी साथ में गई थी और सखी सहेली ने बेटी को, घर के बेटी पंचफूला को ताना मार दिया। सखी सहेली सभी कहने लगी तुम्हारे माता पिता कुल के हीने हैं, तुम्हारे माता पिता ने शादी अभी तक नहीं की है। सखी सहेली ने इतनी गहरी बात मारी, ताना। तो महाराज सखी सहेली जब परजाई ताना मारती है तब अच्छी बात नहीं महाराज है। रानी सुनैना, तुमने हमें अभी तक नहीं बताया है कि महल में घर की बेटी पंचफूला, फूलों से तोड़ने वाली बेटी सियानी हो गई है और शादी योग्य हो चुकी है। महाराज एक मिनट मेरी बात सुनिए। रानी से लड़की खराब होती माँ की शरारत से, लड़का खराब हो जाता है पिता की शरारत से। तुमने कभी ये नहीं हमें बताया कि महाराज घर की बेटी का इंतजाम कर दो, फिर घर की बेटी शादी योग्य हो चुकी है। सुनिए बात महाराज। अरे यमना बलमा जाने घर की बिटिया छोटी बारी, हाई मुख से बरका मार गई। सुनना, तुम्हें नहीं मानो, शहर बंगाल में हर की अकेली बेटी है और बाउंड जिला में तहसील है, माया की कोई कमजोरी नहीं है। लड़की बंगाल के बीच मेरा कहीं ना मलियू है। तुमने रनिया जाने ना ये लवेली तिरिया घर के अरबना थरबना है माया। अरे जोड़िया दबाई भैया पड़े जब बहुरा बलमा, हाय लड़की बहुरी भैया। चिंता न करियो मेरी ब्याही, हमार बिटिया की अपनी देखो रुचि रुचि शादी करवाई। तबे बलमुआई तुम्हें बुलाई रत बहुरा बलमा, मेरी बात करना करिया। और पर अगर तहसील हमारी कमजोरी नहीं, मेरे अरबन थरबन है माया। माल कल्याणा बलम लुटैया, हाय लड़की बहुरी गलैया। बंगाल कबीर परदा ताना मारा। तुमने हमें बताओ
बिटिया घर की शादी हो गई। तुमने हमें अभी तक बताया नहीं, अब तक मैं कभी तक बेटी की शादी बेटी की हाथ पीले करवा देते। अरे ज्ञानी दर पंडित का बोलाइले पत्रा बलमा आई तुम देखो बंगाल। एक नाई दुई चार नहीं सुनो ब्याही रनिया मेरी अकेली बिटिया बंगाले। रुच रुचि बहुरी बलमु डराइयो मैं तबे आई बलमु तुम्हें बुलाई। अब तुम्हारे अब बैठी मेरी जाओ हम बिटिया की शादी आई रुचि रुचि देखो जलवाई। आई हो जाए खेबो बलमाई करो पैर पर जई जा भारी बदनामी भारी बदनामी बंगाल हुई रतमरा बलमा आई करियो न तेरी मैनवा। चिंता न करियो तिरिया अरे बेली दुल्हनी हम जई है कतेरी मैया है। नाई पंडित बोले भैरो बिटिया को घर की हम टीका पीरा लिखवाई। हम देश का उन नाई पंडित को भी ठीक है महाराज, तभी मैंने तुम्हें कचेरी से बुलवाया। महाराज एक दिन तो एक दिन इस बेटी के घर की शादी करनी होगी। अब श्रीमान ये भैया हमारे राम रमेश डॉक्टर साहब ग्राम गोटिया निवासी हैं और 20 रुपए का जोहर देते हैं। उनके लिए मैं यहाँ उनके बड़े नमस्कार करते हैं। भैया थोड़ी इसकी आवाज महीन बनाओ। ठीक है महाराज, तुम ज्ञानीधर पंडित को बुलवा के नाव ठाकुर को आप पत्रा में देख के और टीका भी रानी सुनैना महाराज तुमने बहुत भारी गलती की है। महल में बेटी को ऊपर सकी शेरियों ने ताना लगा दिया कि तुम्हारे पिता कुल के हीने हैं, एक उठरी में काम कम हो गया है और तुम्हें नहीं मालूम रानी शायद यानी तेगा का पानी जब उतर जाता है भौसिया के बाद में मोरी भी काटता है। ये तो बात सही महाराज, हमने भी नहीं जान पाई घर की बेटी इस शादी हो चुकी है। हमारे घर की छोटी बारी है मगर ये रूठी